अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है किसान टीवी। आज एक और ऐलान करना था कि मुझे बेशुमार फ़ोन आ रहे हैं कि जी आपने जो रिसर्च नर्सरी बनाई है तो इसमें हमारा नाम भी लिख लें, इसमें हमारा नाम भी लिख लें, और इतने फ़ोन आ जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचता मैं किस किस का नाम लिखूं। तो आप लोगों से गुजारिश ये करनी थी कि एक तो ये पहले बताना ऐलान ये करना था कि ये बहुत सक्सेसफुल गया हमारे साथ काफ़ी सारे प्राइवेट इदारे जो हैं जो कि रिसर्च कर रहे थे लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, वो मेरे साथ आ गए, जिसमें कोई 3 के करीब तो टिश्यू कल्चर लैब वाले हैं जो कहते हैं जी हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। उनका भी माटो यही था कि फार्मर को ऐसे पौधे दिए जाएं। फिर इसमें उन्होंने एक और एडिशन की है कि आप जो फार्मास्यूटिकल प्लांट्स हैं उनकी कल्टीवेशन कराएं। कि अगर इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्लांट्स इतने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं और हम भी इंडिया से मंगवाते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे अपने मुल्क में फार्मर को तरगीब दी जाए कि वो इस तरह के पौधे लगाएं। जब बायर मौजूद है और वो मनी बैक गारंटी भी दे रहा है कि भाई आप जितने लगाएंगे हम खरीद लेंगे, तो फिर हमें ये लगानी चाहिए। आल्दो कि मेरा इसमें कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके एक्सपर्ट मेरे साथ हो जाएंगे और हम इस पे एक जॉइंट वेंचर तरतीब देने वाले हैं, तो उनसे टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको ट्रांसफ़र मैं करूँगा, यानी क्योंकि इन बिटवीन तो मैं हूँ, उनसे टेक्नोलॉजी लेके और उसको इस चैनल पे डालना सिखाना ये मैं करूँगा, टेक्नोलॉजी वो देंगे और लेने वाले आप होंगे। तो उसमें जो मैं आपस में दोनों के दरमियान ब्रिज बना दूंगा, ताकि अगर वो आपको कल्टीवेट करवाते हैं 5 या 6 एकड़ या 10 एकड़, तो वो फिर आप उसको जो है कोऑर्डिनेट उनसे करें और मैं भी दरमियान में होऊंगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेक्नोलॉजी पहुंचे और इस तरीके से एक अच्छा रोज़गार बन सके। दूसरा ये है कि आपसे गुजारिश है कि इस जो रिसर्च बेस्ड नर्सरी थी इसमें खैर एडिशन तो आगे होती जाएगी, लेकिन आप लोग मैसेज किया करें कि जनाब जिसको जो सीड लेना है, फर्क है किसी को काजू का सीड चाहिए तो वो अभी से अपना नाम लिखवा दे और उसकी क्वांटिटी बता दे, जी इतना मुझे चाहिए और इस जगह चाहिए और ये मेरा एड्रेस है। ये मेरे नंबर पे जो नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है बस इस पे ये मैसेज मुझे कर दें, मेरे पास वो रिकॉर्ड में आ जाएगा और मेरा जो स्टाफ है उसको कॉपी कर लेगा। इसी तरीके से जो चिलगोज़े के सीड अब आ रहे हैं तो वो चिलगोज़ा कौन कौन लेना चाहता है, एवोकाडो कौन कौन लेना चाहता है, जैक फ्रूट कौन कौन लेना चाहता है, पिस्ते का बीज कौन कौन लेना चाहता है, तो वो सारे जो प्लांट आपको रिक्वायर्ड होंगे और कितनी मिकदार में आपको चाहिए, आपकी जगह कितनी है, एरिया कितना है, तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दे करें। इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे पोठवार का इलाका है और हज़ारा डिवीजन है, वो लोग उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली मॉडरेट है। हमारे यहाँ जो पंजाब का इंटीरियर या सादकाबाद या बहावलपुर या ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सख्त है टेम्परेचर जो है इवन 50 को टच कर जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो डेलिकेट हैं या इन जगहों पे थोड़ा मुश्किल से ग्रो करते हैं, तो इन इलाकों के लोगों को हम पौधे देना प्रेफर करेंगे क्योंकि जर्मिनेशन थोड़ा मुश्किल होगी। लेकिन जो हज़ारा डिवीजन है वो लोग जो हैं वहाँ पे हमारी ये रिसर्च नर्सरीज जो हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, पैदा वो करें पौधे और आगे जो कल्टीवेशन है वो इन इलाकों में चाहे हो जाए, क्योंकि हमने बादाम लगा के देखा सक्सेसफुली वो काम कर रहा है। नहीं तो पहले यही कंसेप्ट था कि बादाम ठंडे इलाकों में पैदा होता है, अखरोट भी यहाँ पैदा हो रहा है, खुबानी भी अब पंजाब में पैदा हो रही है, आड़ू भी पैदा हो रहा है, तो जब ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं तो वाई नॉट के आप जो है वो चिलगोज़ा और बाकी चीज़ें यहाँ पैदा कर सकें। और वैसे भी जो है काजू, एवोकाडो, जैक फ्रूट ये तो है ही ट्रॉपिकल एरिया की फल हैं, तो पिस्ता और जो है चिलगोज़ा ये ज़रा ठंडे इलाकों में इनके जंगलात हैं, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। अगर बादाम ठंडे इलाकों से मूव करके मैदानी इलाकों में आ सकता है, जापानी फल यहाँ पैदा हो रहा है, तो फिर ये चीज़ें भी हो जाएंगी। थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है, इनोवेटिव होना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप मैसेज कर दिया करें
اور دوسرا یہ ہے کہ جو جیسا کہ ہم نے ٹریننگ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم کوئی اس طرح کی ٹیشو کلچر پہ کوئی ٹریننگ کروائیں، انشاءاللہ جلد کروائیں گے، تاکہ آپ اپنے نرسری سے زیادہ جو ہے پلانٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں، گرافٹنگ کیسے کرنی چاہیے، کیا ہوگا، کیسے کرنی ہے، کتنی ایج پہ کرنی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سکھائی جائیں گی۔ لیکن ابھی تک جب تک ہمارا پراپر ایک جوائنٹ وینچر بن نہیں جاتا اور ہم گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر نہیں لیتے، تو ایک سالڈ اسٹیٹ میں جب آ جائے گی یہ چیز، تو پھر آپ کو ہم انوائٹ کریں گے کہ آپ آئیں اور ٹریننگ لے لیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔